बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। सबसे पहले आप सब लोगों को, सभी देशवासियों को चांद पे पहुंचने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि पूरा हमारा देश चांद पे पहुंच गया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, अभी तक चांद पे केवल 3 देश पहुंचे थे, अमेरिका, रशिया और चीन। चौथा भारत देश है चांद पे पहुंचने वाला, और उसमें भी चांद का एक साउथ पोल है। साउथ पोल पे कहते हैं शायद पानी मिल सकता है, बर्फ मिल सकती है, ऑक्सीजन मिल सकती है। साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है दुनिया का आज। उसके पहले कोई देश नहीं पहुंचा था। सो हमारे देश में बहुत प्रतिभा है। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे देशवासी जो हैं, भारतवासी जो हैं, जब दुनिया बनाई थी ऊपर वाले ने, भगवान ने जब पृथ्वी बनाई थी, तो सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया देश भारत बनाया था। भारत को सब कुछ दिया भगवान ने। भारत को नदियां दी, पहाड़ दिए, जीव जंतु दिए, तरह तरह की औषधियां दी, फसलें दी, हर किस्म की चीज दी भारत को। और फिर भगवान ने जब इंसान पैदा किया, तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान भगवान ने भारत में पैदा किए, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आज हमारे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को आपकी नई सड़कें, सीवर, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताया गया कि बारिशों के दिनों में यहाँ पे पैर भी नहीं रखा जाता था, चलने की भी गुंजाइश नहीं होती थी। सबसे पहला चुनाव में जब 2013 में लड़ा था, अन्ना आंदोलन के बाद हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी। मैं कई इलाकों में जाता था, खासकर कच्ची कॉलोनियों में पदयात्रा करता था, और उन दिनों में बारिशों के दिन थे। उसी कीचड़ के अंदर छप 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 करते हुए हम अपना कैंपेनिंग किया करते थे, पदयात्रा करते थे। तब देखता था कि कच्ची कॉलोनियों का कितना बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। मैं ये सोचता था देश की राजधानी है। जब हम राजधानी कहते हैं ना, तो बस इंडिया गेट और वो नई दिल्ली वही याद आती है। असली दिल्ली तो कच्ची कॉलोनियों में बसती है। असली लोग तो, सारी जनता तो यहाँ रहती है। यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब मैं ऐसे ही 2013 में कैंपेनिंग करने के लिए गया और कीचड़ में चल रहा था, तो एक घर में रुका, मैं पानी वानी पीने के लिए, उन्होंने चाय पिलाई, मैं बैठ गया उनके घर। बोले, जी आप देख रहे हो क्या कितना बुरा हाल है। बोले, रिश्ते नहीं आते हमारे यहाँ, कोई हमारे घर में शादी करने को तैयार नहीं है, रिश्ते वाले आते हैं, ये हाल देख के चले जाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता था पहले? रिश्तेदार नहीं आते थे, कोई बच्चों के लिए रिश्ते लेने नहीं आते थे, बहुत बुरा हाल था। लेकिन अब मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपके इलाके के अंदर ये सारी गलियां बन गई। अब इज्जत की जिंदगी, सम्मान की जिंदगी मिली है। जो पहले बहुत बुरा हाल होता था, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, कच्ची सड़क, बहुत बुरा हाल, उससे निजात मिली है। तो दशरथपुरी के अंदर, वैशाली के अंदर, वैशाली एक्सटेंशन के अंदर और डाबड़ी एक्सटेंशन के अंदर, यहां सारा काम कंप्लीट हो गया है।
चाहे घर के आगे की गली हो, घर के पीछे की गली हो, मेन रोड हो, सारी गलियां बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई? अब आपके दुर्गा पार्क में काम चालू है। दुर्गा पार्क में मेरे को बताया शायद 1 या 2 सड़क बाकी है, बाकी सारा काम हो गया। वशिष्ठ पार्क में, रघुनगर में और सागरपुर वार्ड में सीवर का काम हो गया कंप्लीट। अब सड़क का काम कंप्लीट होने वाला है और इंदिरा पार्क एक्सटेंशन में भी काम चल रहा है। टोटल 76 सड़कें बनेंगी। 2-4 बची हैं, वो बन रही हैं। 152 नालियां बनी हैं, 74 सड़कें बनी हैं, 7.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं। मेरे को याद है पहले पूरी विधानसभा में 2 सड़क बना देते थे, उसी को गा गा के वोट मांग लेते थे। एक चुनाव 2 सड़क बना के निकल जाता था इनका। मैं आम आदमी हूं जी, आप ही की तरह हूं। पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। आज से 10 साल पहले सोच के देखो, मेरे को कोई नहीं जानता था इस देश में। कौन जानता था कौन केजरीवाल है? ये तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। राजनीति करनी नहीं आती मेरे को, नेतागिरी करनी नहीं आती। काम करने आया हूं। 2 सड़क पे वोट मांगने नहीं आऊंगा, सारी सड़कें बनाऊंगा जितनी सड़कें टूटी पड़ी हैं। काम करने आया हूं, काम अच्छा लगे। 2020 का चुनाव जब लड़ा था तब भी मैंने कहा था काम अच्छा लगाओ मेरा 5 साल का तो वोट देना, काम अच्छा नहीं लगाओ तो वोट मत देना। तो सारे काम करेंगे। 2 सड़क 1 सड़क बना के गा के हमें अपने को दिल्ली ठीक करनी है, सारी चीजें ठीक करनी है। एक एक करके लगा हुआ हूं मैं। सीसीटीवी कैमरे लग गए सब लोगों के, सीसीटीवी कैमरे भी लग गए, गैस के कनेक्शन भी लग गए, पानी के पाइपलाइन भी लग गई, सीवर की पाइपलाइन भी लग गई। और मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा राजनीति अभी तक सारी पार्टियों ने कच्ची कॉलोनियों पे करी है। हर चुनाव के पहले मेरे को याद है, पहले जो पार्टी थी वो भी हर चुनाव के पहले कहती थी हम कच्ची कॉलोनी, हमें वोट दे दो कच्ची कॉलोनियों में ये कर देंगे, हमें वोट दे दो कच्ची कॉलोनियों में ये कर देंगे। अभी 2020 का चुनाव हुआ तो केंद्र सरकार ने भी आके बोला कच्ची कॉलोनियां पक्की करेंगे। ये कोई कुछ नहीं करता, नीयत खराब है, हमारी नीयत ठीक है। आपको जान के ताज्जुब होगा 2014 में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 65 साल में दिल्ली में 1700 कच्ची कॉलोनियां हैं। 65 साल में केवल 250 कच्ची कॉलोनियों की सड़कें बनी थी और पिछले 7 साल में मैंने 850 कच्ची कॉलोनियों की सड़कें बनवा दी हैं। 7 साल में 850 कच्ची कॉलोनियां। हमारे से पहले 850 कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डली थी। हमने सारी दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डलवा दी है। अब सीवर के कनेक्शन भी पड़ रहे हैं और ये हमारे मंत्री जी बैठे हैं सौरभ भारद्वाज, ये इसके कल ही मैं इनके साथ दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों का वो ले रहा था कि कहां कहां पानी की पाइपलाइन डल गई, कहां कहां सड़कें। अगली साल दिसंबर के महीने तक दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें पड़ जाएंगी। पानी की पाइपलाइन तो ऑलरेडी डल चुकी है, सीवर की पाइपलाइन भी डाल रहे हैं। अगली साल दिसंबर तक दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, कोई टूटी हुई सड़क नहीं बचेगी, सारी सड़कें अगले दिसंबर तक बनवा देंगे हम लोग। कई लोग मेरे को कहते हैं पैसे कहां से आते हैं इतने। भाई जब पहले 65 साल में इन्होंने 200 कॉलोनियों के बनाए और मैंने 6 साल में 800 कॉलोनियों में बनवा दी सड़कें, हमारे पास इतने पैसे कहां से आते हैं? ईमानदार सरकार है। आप लोगों ने ईमानदार सरकार चुनी है, ईमानदार पार्टी को वोट दिया। हर चीज में पैसे बचाते हैं, हर चीज में पैसे बचाते हैं। आज दिल्ली पूरे देश का अकेला, अब तो दूसरा हो गया, पंजाब में भी दिल्ली अकेला शहर देश वो था, राज्य था जहां 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो गई थी और फ्री बिजली आती थी। फ्री बिजली आती है नहीं आती है? किस किस की फ्री बिजली आती है जरा हाथ खड़े कर दो।
पहले मेरे को याद है 2014 के पहले जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आनी चालू हो गई और फ्री बिजली आती है। पंजाब में भी अब फ्री बिजली आने लगी है और 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली के अंदर शिक्षा का जो मॉडल है हमारा, पूरे देश के अंदर आज उसकी चर्चा हो रही है। शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, इतनी अच्छी पढ़ाई हो गई, मोहल्ला क्लिनिक बने हुए, यहाँ पे बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, सबका इलाज फ्री किया हुआ है। अब आने वाले टाइम में मेरा ये सपना है कि दिल्ली के हर घर में मैं 24 घंटे पानी पहुंचाऊं। 24 घंटे पानी होना चाहिए, उस पर लगा हुआ हूं मैं। घर में टूटी खोलो और टूटी से साफ पानी आना चाहिए, चाहे ओक लगा के पानी पी लो, ऐसा पानी आना चाहिए। आरओ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे पहले बिजली के पावर कट लगते थे, जनरेटर लगाना पड़ता था, इन्वर्टर लगाना पड़ता था, अभी पानी पे हमें हर घर में फिल्टर लगाना पड़ता है, आरओ लगाना पड़ता है। मेरा सपना है कि दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी, कुछ सालों के अंदर, आपको ओक लगा के सीधा पानी पी लेना, साफ पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा। उसके लिए भी मैं सौरभ भारद्वाज के साथ लगा हुआ हूं। एक ये है कि अपने को यमुना साफ करनी है। यमुना साफ करने की एक और मैंने ठाना हुआ है कि यमुना को अपने को साफ करना है। दिल्ली की सारी सड़कें बनवानी है और सफाई आप लोगों ने नगर निगम की जिम्मेदारी हमको दे दी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुझे बताया 3 काउंसलर हमारे हैं, आपने 3 काउंसलर हमारे चुने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दिल्ली को साफ करने की अब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। एक बार तो अगले 2-3 महीने में मैंने अपने सारे काउंसलरों को बुला के और सबको अफसरों को बोला है कि भाई जहां भी कूड़े के ढेरे उठाओ, एक बार तो दिल्ली को साफ करो। उसके बाद अब सिस्टम बना रहे हैं, बहुत सारी मशीनें लेके आएंगे जिससे मैकेनिकल स्वीपिंग होगी, सड़कों की धुलाई करेंगे, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, बड़े बड़े देशों में होते हैं। ऐसे दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में भी होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि किस तरह से हमारे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई भारत एक जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता वोट देती है, वोट देके सरकार चुनती है। तो जिस सरकार को जनता चुनती है उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 11 मई को ऑर्डर आया, 11 मई को उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को सारी पावर होनी चाहिए काम करने की। 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने अध्यादेश लाके फिर से सारी पावर छीन ली दिल्ली सरकार की। पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चिंता ना करना, मैं हूं, काम नहीं रुकने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, ये मेरी जितनी पावर छीन ले। अब तो फिर भी आप लोगों ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। 2014 के पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, रामलीला मैदान में बैठ के इनसे काम करवा लिया करता था। अब तो फिर भी मुख्यमंत्री हूं, काम सारे, स्पीड हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए, अगर शक्तियां आ जाएं सारी की सारी, तो जिस काम में 1 साल लगता हो सकता है 10 दिन में काम हो जाए। तो मैं काम कोई नहीं रुकने दूंगा। आपके स्कूल चलते रहेंगे, आपके अस्पताल चलते रहेंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक चलते रहेंगे, आपकी दवाइयां, टेस्ट जो मुफ्त हैं वो सारे चलते रहेंगे, आपकी बिजली चलती रहेगी, आपका पानी चलता रहेगा, कुछ नहीं रुकने दूंगा। लेकिन ये है, सुप्रीम कोर्ट में अब केस कराया हमने, मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लोगों का साथ देगा और फिर से हमें सुप्रीम कोर्ट वापस शक्तियां दिलाएगा ताकि और जोर शोर से हम काम कर सकें। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा आप लोगों ने, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। बस ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना और कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए जिंदगी भर लड़ता रहूंगा। मेरी आखिरी सांस आप लोगों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम आभार व्यक्त करें, ऊपर तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके, और कहीं ना कहीं